हेलो एवरीवन। आज मैं एमआरआई के बारे में आपको कुछ एडिशनल सी चीजें बताना चाहता हूँ। एडिशनल्स मीन्स कि हम बस बेसिक से आर्टिफैक्ट्स आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं ये जूम क्लाउड के थ्रू आपको ये आर्टिफैक्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो में एंड तक बनिए। देन आफ्टर दैट यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ नॉलेज इन दिस वीडियो, राइट। अभी मैं जैसे अपनी स्क्रीन पे जाता हूँ, आपको एमआर आर्टिफैक्ट्स के बारे में अपना प्रोफाइल ओपन करता हूँ, तो आपको उसमें प्रॉपर विजुअलाइज हो जाएगा कि आर्टिफैक्ट्स ये कैसे देखते हैं और आर्टिफैक्ट्स का क्या बेसिक सा सॉल्यूशन है और हाउ वी आइडेंटिफाई आर्टिफैक्ट्स इन एमआरआई ब्रेन इमेज, राइट। देखिए गाइस, सबसे पहले ये आर्टिफैक्ट्स है उसको हम कहते हैं मोशन आर्टिफैक्ट्स। आपको सभी को पता होता है, जो भी हम इस वीडियोस को देख रहे हैं, एक्सरे टेक, सीटी टेक, एमआर टेक, तो दिस इज अ मोशन आर्टिफैक्ट्स। इसमें पेशेंट्स क्या है, काफी ज्यादा मोशन कर रहा है और साथ में ब्रीदिंग जो आर्टिफैक्ट्स आते हैं, या तो प्रॉपर पेशेंट इक्वल ब्रीथ नहीं ले रहा है या पेशेंट मूवमेंट कर रहा है, तो आपको इस तरह के आर्टिफैक्ट्स आने देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर आप मोशन आर्टिफैक्ट्स देखते हैं तो आपको इमेज कुछ इस तरह से दिखती है। अगर हम ब्रेन का मोशन देखें तो ब्रेन के मोशंस में आपको आर्टिफैक्ट्स ऐसे नजर आता है, और देन आप आर्टिफैक्ट आने के बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मूवमेंट मत करिए, स्टेबल लेटे रहिए। ठीक है। तो आपका देखो इमेज की क्लैरिटीज देखो, इमेज का रेजोल्यूशन देखो, और इमेज का डायग्नोसिस देखो, बिल्कुल एकदम क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये चीजें आपको डेवलप करनी है और ये चीजें आपको ध्यान देने वाली चीजें होती है। जब भी आप पेशेंट का स्कैन करो, पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो कि आपको मूवमेंट नहीं करना है। अगर मूवमेंट करोगे स्कैन डिग्रेड हो जाएगा, स्कैन की क्वालिटी पुअर हो जाएगी और आपका स्कैन अच्छा नहीं होगा, और स्कैन टाइम हमें रिपीट करने में आपका डबल टाइम लगेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, ये मोशन की वजह से आता है, और कई बार ये आर्टिफैक्ट हमारा, आपने सुना होगा फेज और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग, दो एक्सिस हमारे पास होती है। एक होती है फेज इनकोडिंग और एक होती है फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। तो हमारा इस तरफ फेज होता है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी होता है। आपने देखा होगा मोस्टली एक्सियल सेक्शंस में और सजाइटल सेक्शन में जो फेज रखते हैं वो रखते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर, राइट। फेज इनकोडिंग डायरेक्शन, आप इसको देखो, फेज इनकोडिंग डायरेक्शंस हम रखते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शंस। ठीक है। तो फेज इनकोडिंग को भी देखना होता है आपको, तो फेज इनकोडिंग स्वैप कर सकते हैं आपको, अगर आपके पास इस तरह का आर्टिफैक्ट्स आ रहा है तो। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, फेज इनकोडिंग और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग के बारे में। जो केस स्पेस है इसमें मैट्रिक्स और हमारा जो डाटा रिकवर्स डाटा आता है केस स्पेस के अंदर, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। देन आई विल बी टीच यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। देन ये देखो, नेक्स्ट जो आर्टिफैक्ट हम डिस्कस करेंगे ये है अलाइजिंग आर्टिफैक्ट्स, और इसको सेकंड नाम है रैप अराउंड आर्टिफैक्ट्स। इसका सेकंड नाम है रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। हाँ, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया। जो मोशन आर्टिफैक्ट्स है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको हम सेकंड नाम कहते हैं घोस्ट आर्टिफैक्ट। GHOST, घोस्ट आर्टिफैक्ट इसको बोला जाता है, घोस्ट आर्टिफैक्ट्स। ठीक है। इसको हम घोस्ट आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो घोस्ट आर्टिफैक्ट्स भी आपका मोशन आर्टिफैक्ट कहलाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखें। देन सेकंड हमारा है लाइजिंग आर्टिफैक्ट, या हम सेकंड नाम इसको बोलते हैं रैप अराउंड आर्टिफैक्ट्स। ये डाटा हमारा ओवरलैप कर देता है। ये देखो, यहाँ पे देखो, इंटीरियर पोर्शन पोस्टीरियर दिखाई दे रहा है, इंटीरियर पोस्टीरियर आपके पोर्शन यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज रैप अराउंड आर्टिफैक्ट या अलाइजिंग आर्टिफैक्ट। सिंपली इसमें आपका क्या है, एनाटॉमी जो होता है अगर आपने आपको भी प्रॉपर कवर नहीं किया है, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, बाकी रेस्ट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो ओवरलैप कर जाएगा। बहुत बार होता है एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स के साथ, अगर आपने प्रॉपर एफओवी नहीं लिया है,
प्रॉपर एफओवी नहीं किया है आपने, प्रॉपर एफओवी कवर नहीं किया है, तो आपको आर्टिफैक्ट देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं अलाइजिंग और रैप अराउंड आर्टिफैक्ट। इसमें कॉमन चीज आपको ये ध्यान देनी है कि आपको एफओवी प्रॉपर कवर करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसमें एक दो चीजें एडिशनल भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट कॉमन सी चीजें आपको अभी ये याद रखो कि आपको अलाइजिंग आर्टिफैक्ट कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो थर्ड जो आर्टिफैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट में आपको नॉर्मल बताऊं, हमारे पास क्या है, फैट है, राइट। फैट और वाटर, हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं, दोनों में क्या है, हाइड्रोजन प्रोटॉन की प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी अलग है। इसमें जो वाटर्स है, इसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन अबंडेंट अमाउंट्स में है, तो इसके हाइड्रोजन प्रोटॉन की जो प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी है, मीन जो रोटेशन है हाइड्रोजन प्रोटॉन की मैग्नेटिक की तरफ, वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू फैट, क्योंकि फैट्स के अंदर कम अमाउंट में हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं। तो वो कई बार रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट करने में देखो यहाँ पे लीवर के एंड पोर्शन में ब्लैक बैंड दिख रहा है आपको ये, तो ये ऐसे ब्लैक सी बैंडिंग्स आ जाती है फैट्स में। तो इसको आप कहते हैं केमिकल, ये नीचे वाटर्स है, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये केमिकल शिफ्ट आर्ट पे ये ब्लैक सी लाइनिंग आ जाती है ऐसे, आप देख रहे होंगे। यहाँ एक्सेल में भी देखो तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। ये हमारा फैट और वाटर की वजह से आता है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, केमिकल शिफ्ट्स, दोनों के हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हमारे अलग अलग मूवमेंट्स कर देते हैं, मतलब अलग अलग उनकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, इसमें एक जो करेक्टिंग मेजरमेंट्स क्या है, या तो आपको बैंडविड्थ है, जो बैंडविड्थ है उसको इंक्रीज करना होगा, और प्रॉपर आपको केमिकल फैट सप्रेशन करना होगा। ये देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये केमिकल शिफ्ट में क्या है, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये चीज बेसिक आप ध्यान दो। कितनी के साथ देखो, यहाँ पे क्या है, बैंडविड्थ 180 हर्ट्ज है, और यहाँ पे देखो हमारी बैंडविड्थ कितनी है, 400 है। तो केमिकल इंक्रीज बैंडविड्थ, आपको इन बैंडविड्थ को इंक्रीज कर दो, नॉर्मल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, केमिकल शिफ्ट आपको जो बैंडविड्थ है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट अगर दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह का आर्टिफैक्ट नजर आ रहा है, तो देन यू विल इंक्रीज द बैंडविड्थ। जो फ्रीक्वेंसीज का रेंज होता है उसको इंक्रीज करना, बैंडविड्थ मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है उसकी पर्टिकुलर रेंज होती है, तो उसको आपको इंक्रीज करना होता है। आपने देखा होगा बैंडविड्थ, आप जब एमआरआई करते हैं एक पैरामीटर्स होता है हमारे पास बैंडविड्थ, तो उसको बैंडविड्थ को इंक्रीज करो, देन यू विल नॉट फेस अबाउट द केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स। तो आपको ये केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट देखने को कम मिलेगा। ठीक है, कई बार हम मेट्रिक साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, आपको मैं नॉर्मल बताऊं तो आपको इस कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, देखो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देनी है आपको, मेट्रिक साइज भी इंक्रीज करो, ये देखो बैंडविड्थ इंक्रीज करेंगे, मेट्रिक साइज आपका इंक्रीज होगा, डेफिनेटली आपको मेट्रिक साइज भी इंक्रीज करना है बैंडविड्थ के साथ साथ। ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है, बैंडविड्थ और मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको ये आर्टिफैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अब थर्ड जो आर्टिफैक्ट हम डिस्कस करेंगे, ये है हमारा ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स। इसको बोलते हैं ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट, या इसका सेकंड नाम है गिब्स आर्टिफैक्ट, GIBBS, गिब्स आर्टिफैक्ट्स। ये ऐसी लाइनिंग सी दिख रही है आपको, ये पोर्शन में दिख रही है लाइनिंग सी, वाइब्रेशन सी, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेट कर रहा है हमारा ब्रेन। तो ये इसको ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट, इमेज के अंदर है, इमेज के अंदर की लाइनिंग, बाहर नहीं है, तो बाहर होते तो इस तरह का लगता है कि मोशन है, बट इमेज के अंदर की लाइनिंग सी दिख रही है आपको। तो इसको आप बोलते हैं ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स, ट्रंकेशन, या हम इसको बोलते हैं गिब्स आर्टिफैक्ट। एक इसका और नाम होता है, उसको बोलते हैं रिंगिंग आर्टिफैक्ट्स, रिंगिंग आर्टिफैक्ट्स, इसको रिंगिंग आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको हमें क्या करना है, मैट्रिक साइज को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, मेट्रिक साइज इसमें इंक्रीज करोगे तो आपका ये ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा मेट्रिक साइज कितना है, 128, और यहाँ पे 256, देखो क्लैरिटी देखो, और यहाँ पे देखो इमेज कैसे डिग्रेड कर रही है। तो वहां पे आपको जो मेट्रिक साइज है उसको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। ठीक है, मैट्रिक्स, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स, इस चीज को ध्यान दीजिए। देन यू हैव टू इंक्रीज द मैट्रिक साइज, एंड उसके बाद आपके पास ये आर्टिफैक्ट्स नहीं आएगा। इसको हमने बोला था ट्रंकेशन, कीप्स और रिंगिंग, ये चीजें याद रखनी है आपको। ये चार आर्टिफैक्ट मोस्ट कॉमनली और मोस्ट प्रोबेबली आपको, वही ये मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना आपको।
ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स जो हमने डिस्कस किया है, क्या क्या डिस्कस किया है, चार आर्टिफैक्ट हमने इसमें डिस्कस किया है। मैं एक बार और क्लेरिफाई करना चाहता हूँ आपसे। ये हमारा क्या है, ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स, राइट। जो इमेज में आपको दिखाऊंगा, ये ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट्स है, ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट बोलते हैं इसको, राइट। और उसके बाद आपको ये केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स है, इसमें आपको बैंडविड्थ और मैट्रिक्स को इंक्रीज करो तो आपको ये आर्टिफैक्ट कम देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था अलाइजिंग आर्टिफैक्ट्स। अलाइजिंग आर्टिफैक्ट्स में क्या होता है, प्रॉपर एफओवी कवरेज नहीं है तो आपको ये अलाइजिंग आर्टिफैक्ट देखने को मिलेगा। एंड लास्ट वी हैव वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मोशन आर्टिफैक्ट। ये देखो, विदाउट आर्टिफिशियल पेशेंट मूविंग और आफ्टर स्कैन, आफ्टर स्कैन परफॉर्म्ड आफ्टर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, तो आपकी क्लैरिटी देखो, रेजोल्यूशन देखो इमेज का। देन ये चार आर्टिफैक्ट आपको ध्यान देने हैं गाइस। अगर आपको ये चार आर्टिफैक्ट कॉमनली आप देखने को मिलते हैं तो यू हैव टू करेक्ट द आर्टिफैक्ट अबाउट इंक्रीजिंग द पैरामीटर, इंक्रीजिंग द मैट्रिक्स एंड बैंडविड्थ एंड इंक्रीजिंग द इंस्ट्रक्ट द पेशेंट वेरी वेल। और आपको फ्रीक्वेंसी और फेज रैप को आपको स्वैप करना होता है, उसकी वजह से आपको आर्टिफैक्ट नहीं देखने को मिलते हैं, राइट। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।